अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। कौमी तंजीम यंग इंडिया के जेर एहतमाम इंदिरा पार्क धरना चौक में NRC, NPR और शरीयत तरमीमी कानून की मुखालिफत में पब्लिक डिक्लेरेशन मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में PL विश्वेश्वर राव, रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार, मशहूर फिल्म अदाकार प्रकाश राज, सैयद माजिद शुत्तारी यंग इंडिया, मोहम्मद सलीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम, फैजान मनु यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने खिताब किया और अपनी तकारीर में इस नौ मुदव्विन व निफाज शुदा कानून शरीयत तरमीम को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया और इसे आईने की सरी खिलाफ वर्जी करार देते हुए इन्हें वापस लेने का मुतालबा किया और मरकजी हुकूमत से इन्हें गैर दस्तूरी करार देते हुए इन्हें मुल्क दुश्मन और कौम दुश्मन से ताबीर किया। इस दौरान मुखर्रिर ने इस कानून की मुदर असरात से तफसीली तौर पर सामीन को वाकिफ करवाया। इस दौरान सामीन की कसीर तादाद ने मुखर्रिर की समाअत की थी। इस दौरान आज से 10 लाख दस्तखतों की मुहिम का भी तंजीम की जानिब से आगाज कर दिया गया। बाद इसे सदर जमहूरिया हिंद को पेश किया जाएगा। इस दस्तखती मुहिम में 40 से ज्यादा तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। सुन ले मोदी, ये RSS से, ये BJP से, ये RSS से, ये BJP से, ये RSS से, ये जान से प्यारी, ये प्यारी प्यारी मनुवाद से, ये जान हमारी, ये जान हमारी अम्बेडकर वाली रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम पुलिस बुला लो, तुम पुलिस बुला लो, तुम डंडे मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, तुम गोली से मारो, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे। भाई जब मोदी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? ये भगत सिंह वाली नमस्कार। आपको पता है आज देश में बहुत बड़ा जोक चल रहा है। परीक्षा पे चर्चा लग रहा है। आज जो लोग कागज पूछ रहे हैं उनके पास डिग्री का कागज नहीं है और वो कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। की बात कर रहा हूं। कुलसुमपुरा पुलिस ने सरखाशुदा 21 मोबाइल फोन्स को उनके हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ये कार्रवाई ACP गोशामहल M नरेंद्र रेड्डी की सरपरस्ती और इंस्पेक्टर P शंकर की निगरानी में अंजाम दी गई। मुख्तलिफ औकात में सेलफोन्स की गुमशुदगी, सरक़े व दीगर से मुतालिक शिकायत की वसूली पर पुलिस ने चाबुकदस्ती और खुसूसी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए उन्हें ट्रेस किया और मुताल्लिका शिकायत कुनिंदों के हवाले कर दिया। कुलसुमपुरा पुलिस ने यह कारनामा तरजीही बुनियादों पर चैलेंजेस के तौर पर कबूल करते हुए इन्हें हल कर लिया और मसरूखा सेलफोन्स बरामद शुदा को कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में कैसे 1 साल से लोगों का कम से कम फोना गिर गए सो और उन लोगों का चोरी हुए सब फोनों का पूरा कॉल डिटेल्स लगा के अपना क्राइम टीम कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन क्राइम टीम और उसका इंस्पेक्टर बहुत हार्ड वर्क करके पूरा 21 मोबाइल्स IMEI नंबर के हिसाब से वो ट्रेस आउट करके आज पूरा कंप्लेंट वो
कंप्लेंट लोगों को बुला के लोगों को हैंड ओवर करे से है। इसका फ़ोन का वैल्यू है जो 5 लाख तक रहता पूरा 21 मोबाइल्स का। एक मोबाइल 50,000, एक मोबाइल तो 80,000 का मोबाइल भी है। आज पूरा कंप्लेंट्स को देने के बाद वो कंप्लेंट्स पूरा सेटिस्फाई हो गए। ऐसा काम कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में फर्स्ट टाइम हुआ। और मैं इसमें पार्टिसिपेट हुए क्राइम टीम को और उसका इंस्पेक्टर को मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। मुतनाज़िया शहरियत तरमीम कानून NPR NRC को मनसूख करने के मुतालबे के तहत हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलसिल पुरअमन मुल्क और दस्तूर की हिफाजत के लिए एहतजाज जारी हैं। वहीं अपनी नवीयत के मुनफरिद और अनोखा एहतजाज मिसरीगंज, काला पत्थर, ताड़बंद, अमजदौला बाग, अतराफ व अकनाफ में मुशाहदे में आया, जहां मुकामी अवाम और ताजरीन ने शाम 7 से 7:15 बजे तक दुकानात और मकानात की बरक़ी मुनक़िद करते हुए शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR की मरकजी हुकूमत को मनसूखी का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। अवाम ने शिकायत की कि तेलंगाना पुलिस की जानिब से जमहूरी और पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, जबकि एहतजाज दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। एहतजाजियों ने मुकामी TRS हुकूमत के इज़्ज़तमाब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासती असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास करते हुए अपने सेकुलर होने का सबूत दे। इस मौके पर ताजरीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इंडिया की तरफ से जो नया कानून पास किया गया है CAA और उसके बाद NPR और NRC इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान कर रही है गवर्नमेंट, ये CAA, NRC और NPR ये असल में सारे हिंदुस्तानियों को परेशान करने का एक नया तरीक़ा ढूंढा गया है। 6 साल से BJP हुकूमत में है। जो असल कामकाज करना है, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना है, बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, मज़दूरों की मजदूरी देना है, ज़ईफ़ों को जो है वजीफ़े देना है और मुल्क की तरक्की का कामकाज छोड़ के और उल्टा जो है हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, उसको खामोशी के साथ अंदर अंदर बेच देने की कोशिश की जा रही है। पूरे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो 12 से ज़ायद थे उसको 4 कर दिया गया है और रेलवेज़ को खामोशी से बेच दिया गया है। MTNL और BSNL के जो है 90,000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ को VRS के लिए मजबूर किया जा रहा है और MTNL और BSNL की जायदादों को बेचने की तैयारी की जा रही है। हर चीज़ को बेच दे के जो है ये लोग हमारे मुल्क को जो है पूरा खल्लाश कर देने की तरकीब सूझे हुए हैं और इसकी नज़र आम लोगों पर नहीं जाना, बल्कि ये लोग जो है CAA, NPR, NRC जो है लागू करें। और ये CAA, NPR, NRC से आम हिंदुस्तानियों को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि NRC हम आसाम में लागू करें, जिसका नतीजा ये हुआ कि 16 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम NRC के बाहर हो गया, 19 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम NRC से बाहर हो गया और जिसमें जो है 15 लाख से ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, मजबूर लोग हैं और वो 15 लाख लोग जो है वापस फिर इंडिया की स्ट्रीम में आने को उनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर सिटीजनशिप मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो तो बात की बात है, मगर ये 5 साल तक उनको सड़ते रहना है। और बाकी जो 4 लाख मुसलमान बचने वाले हैं उनका तो क्या होगा वी डोंट नो, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या फैसला करेंगी सिवाय डिटेंशन सेंटर के हवाले करने के, और कोई इनके पास प्लान दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में फिर सारे हिंदुस्तान में ये कानूनों के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है एहतजाज के लिए कोई परमिशन नहीं दे रही है। कई बार परमिशन को अप्लाई करें और वो परमिशन देने को तैयार नहीं हो रही। तो आज हम सब मिलकर जो है एक नया तरीक़ा अपनाएं अपने एहतजाज को ज़ाहिर करने का। अलीबाग, सत्तार बाग, काले पत्थर, अमजदौला बाग, मिसरीगंज, जहानुमा, ताड़बंद, अतराफ़ के नौजवान, मस्जिद मुनव्वर कमेटी और जो है रोटी कपड़ा फाउंडेशन के सब जिम्मेदारान मिलकर बड़ा गौर व खौस करें। उसके बाद एक ऐसा मनसूबा बनाए कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कामकाज को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और उसके साथ साथ अपना एहतजाज ज़ाहिर हो। तो हम जो है सिर्फ 15 मिनट के लिए लाइट बंद करे थे आज 7 बजे से 7:15 तक। तो 7 बजे से 7:15 तक ताड़बंद, मिसरीगंज, काला पत्थर, जहानुमा, शमा थिएटर, अतराफ अकनाफ के सारे इलाकों में दूर दूर तक जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं वहाँ जो है लाइट बंद कर दी गई और लोग अपने CAA से नाराज़गी का इजहार करें। इसके लिए मैं तमाम लोगों का जो ये 15 मिनट तक अपनी लाइट बंद रखे थे उन सब का जो है तमाम यहाँ हाजरीन जो मौजूद है, मस्जिद मुनव्वर इंतज़ामी कमेटी, रोटी कपड़ा फाउंडेशन और तमाम अतराफ अकनाफ के महलजात के जो जिम्मेदार बच्चे, नौजवान और बुज़ुर्ग यहाँ पे ठहरे हुए, उन सब की तरफ से जो है मैं उन तमाम जिन लोगों ने लाइट बंद की थी उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और पुलिस डिपार्टमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हमारी मदद करी, और मीडिया जो ख़ास तौर पे पूरा कवरेज करा। मैं पूरे चैनल्स का फर्दन न्यूज़ 18 AJ अबू अमल साहब का जो है, और जो यहाँ पे SM न्यूज़ चैनल 7 है, जितने न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे ये कवर करने के लिए आए, उनका भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सभी आज के जो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट से हम सीधा यही पैगाम देने की गुजारिश करें, जैसा केरला असेंबली में जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। 12 स्टेट्स जो है CA को रिजेक्ट करने की तैयारी कर चुके हैं, और केरला तो जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका। तो क्यों ना हमारी गवर्नमेंट भी जो है इसको अपना असेंबली का सेशन बुला के इसको रिजेक्ट करने का फैसला करे, और NPR जो नए फॉर्मेट में हो रहा वो नए फॉर्मेट में नहीं होना, जैसा 2010 के फॉर्मेट में हुआ था सेंसस, वही फॉर्मेट में सेंसस होना। तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अगर नए फॉर्मेट के साथ सेंसस होने जा रहा तो उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर NPR नहीं, नए फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। पुराने फॉर्मेट में 2010 के फॉर्मेट में अगर आइए लेके तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, अगर नए फॉर्मेट में लेके आएंगे तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक CAA और NPR और NRC का मसला हल नहीं हो जाता, तब तक हम कोई ना कोई तरीके से जो है अपने एहतजाज को जाहिर करते रहेंगे। इस मौके पे बिला किसी के इसमें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। मेरी दुकान की मैं लाइट बंद कर ले रहा हूँ और मैं दुकान छोड़ के बंद करके बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा होने वाला नहीं था, चोरी चपट्टी का कोई मसला पैदा होने वाला नहीं था। इस वास्ते इन्फॉर्मेशन देना कोई ज़रूरी नहीं था। आज मैं सारे तेलंगाना वाइड ये ख्वाहिश करूँगा कि आज जैसा आप 15 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन करें स्विच ऑफ करके, आप लोग भी जो है अपने अपने इलाके में इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करके, जिसमें कि जो है किसी का कोई लॉस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी नाराज़गी जाहिर करने का आसान सा तरीका है। मैं पूरे स्टेट के लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि आप इसकी जो है कॉपी करें, इसकी तकलीफ करें। जिले निर्मल में म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र शराब की दुकानात बंद करा दी गई। तफसीलात के मुताबिक महकमे आबकारी अहदेदारों की जानिब से बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र शराब की दुकानात बंद करा दी गई, जिसके बायस कुछ अफराद ने इस सील की गई दुकानात को इम्तनाई इकामत के बावजूद ज़बरदस्ती खानापुर म्युनिसिपलिटी इलाके में कुशादा करने की कोशिश की, जिस पर अहदेदारों ने कार्रवाई अंजाम दी। DSP, CA, SI, XI डिपार्टमेंट, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరి పర్మిషన్ తీసుకొని रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने इलाके में म्युनिसिपलिटीज और कारपोरेशन इंतखाबात से मुतालिक मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2020 को इन इंतखाबात के पेश नज़र इलाके में सख्त सयानती इंतजाम किए गए हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में 3 जोन्स, 8 डिवीजन्स और 44 पुलिस स्टेशन, जिनमें 2 खवातीन के पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। इनमें 17 म्युनिसिपलिटीज और 5 कारपोरेशन के इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। कमिश्नरेट में 470 वार्ड्स, डिवीजन्स, म्युनिसिपल व कारपोरेशन में 8.4 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 7 वार्ड्स और डिवीजन्स यूनानिमस है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि 428 पोलिंग स्टेशन, जिनमें 52 हसास और 336 आम हैं। इसके अलावा उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। Finding over of 292 persons who are having the adverse background, like involved in the previous cases, or they are having the suspect or rowdy sheets on them. We got deposited more than 300 arms. We have done a lot of enforcement work. 840 liters of liquor has been seized. 52.5 kg of ganja also has been seized. At the same time, we have arrested one person who is a Mi Seva operator and who has printed more than 125 bogus voter ID card to do something wrong during the election process. We are appealing to the voters that they should go and cast their vote right without any fear, and they should prove the right they are having in this democracy. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के बमूजिब अंबरपेट टोल प्लाजा पर बावसूख ज़राए की इत्तला पर महकमे की जानिब से एक लारी की तलाश ली गई, जिस पर 1335 किलोग्राम गांजा का पता चला। पूछताछ पर पता चला कि ये गांजा भद्राचलम से बीदर मुंतकिल किया जा रहा था, जिसे महकमे ने जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपये बताई गई है। पैक किया गया था। DRI और ने इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अंजाम दी।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने म्यूनसिपलिटी और कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के पेश नज़र जिले करीमनगर में एक रैली से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मजलिस सेकुलर किरदार की हामिल जमात है जिसकी अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल का हल है। यही वजह है कि मजलिस के सदूर इब्तदाई आमी सतह पर अवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल के हल पर तवज्जो देते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद में जब माजिद हुसैन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मेयर थे, उस वक्त माजिद हुसैन को मैंने तमिलनाडु को बुलाया था और उनसे कहा कि आप तमिलनाडु जाइए, वहाँ पर इस तरह की स्कीम चल रही है। और माजिद हुसैन चेन्नई गए थे, वहाँ पर स्कीम को देखकर आए और तेलंगाना में, बल्कि उस वक्त आंध्र प्रदेश था, पहली मरतबा ये 5 रुपए की खाने की स्कीम अगर शुरू की गई तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मेयर जनाब माजिद हुसैन के ज़माने में शुरू की गई। और उससे खास तौर से गरीब आवाम को, नौजवानों को जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको 5 रुपए का वो खाना मजलिस ने फराहम किया, जो बहुत ही कम पैसों पर दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी हद तक उनको ग़िज़ा फराहम करता है। दूसरा ये यहाँ पर पीने के पानी की स्कीम का मशीन लगाकर ये काम भी सबसे पहले उस वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शुरू किया। मैंने उसका नाम सारा मिलर वाटर प्लांट रखा और 1 रुपया डालने से उसमें 10 लीटर मिनरल साफ पानी आवाम को मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि काम जो मजलिस ने शुरू किए हैं, इन कामों को भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग करीमनगर में करवाएंगे। और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का असल एजेंडा है। ये 10 वार्ड में मजलिस आपसे वादा कर रही है कि जो तकालीफ और जो बल्दी, आबरसानी और बरखी के काम की आपको निशानदेही की, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उन कामों को करवाएगी। तीसरी बात ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसका जिक्र कल अकबरुद्दीन अवैसी ने तालुक के जलसे में भी किया और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि रुकने बल्दिया की कामयाबी से ही आवाम को एक एतमाद हासिल होता है। मैं तमाम 10 वार्ड के रायदहिंदगान से, जिम्मेदारों से आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटो सेफ्टी स्टिकर्स मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत ऑटोस पर इन स्टिकर्स की अदम चस्पाई के जाने पर तकरीबन 20 ऑटोस को जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक मासाब टैंक चौराहे पर सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक लक्ष्मी ने अपनी टीम के हमरा इस मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत गफलत लापरवाही बरतने वाले ऑटोस के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिस पर ऑटो ड्राइवर्स ने बरहमी का इजहार किया। की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आपने
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।